हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 22 और 23 ऑफ सितंबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट डेज की। 20th ऑफ सितंबर को कौन सा दिन आता है? तो इस दिन आता है वर्ल्ड क्लीन अप डे। कौन सा है? वर्ल्ड क्लीन अप डे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस साल जो वर्ल्ड क्लीन अप डे है वो फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया है, राइट? तो वर्ल्ड क्लीन अप डे इस साल फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस है। 20th ऑफ सितंबर वर्ल्ड क्लीन अप डे। थीम क्या है? तो इसका थीम था आर्कटिक सिटीज एंड मरीन लिटर। आर्कटिक सिटीज एंड मरीन लिटर इसका थीम है, राइट? नेक्स्ट है 22 ऑफ सितंबर। 22 ऑफ सितंबर को आता है रोज डे। ये जो रोज डे है ये फ्लावर वाला रोज डे नहीं है, ये कैंसर पेशेंट्स के वेलफेयर के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली इसको रोज डे का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये डेज हम सेलिब्रेट करते हैं इन द मेमोरी ऑफ 12 ईयर ओल्ड मेलिंडा रोज ऑफ कनाडा। कनाडा की 12 साल की एक बच्ची थी जिसका नाम था मेलिंडा रोज। तो ये मेलिंडा रोज है, तो इसी के नाम से इसका नाम पड़ा है रोज डे। ये फ्लावर वाला रोज डे नहीं है, राइट? तो मेलिंडा रोज जो थी उसको ब्लड कैंसर था, लेकिन वो बहुत ही ब्रेवली इस बीमारी के साथ लड़ी। तो इसीलिए इन्हीं की मेमोरी में ये जो डे है रोज डे वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट्स, ये सेलिब्रेट हम करते हैं। कब करते हैं? 22 ऑफ सितंबर को, राइट? और 22 ऑफ सितंबर को दूसरा कौन सा डे आता है? तो वो आता है वर्ल्ड राइनो डे। कौन सा है? वर्ल्ड राइनो डे। राइनो की कंजर्वेशन के लिए, उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। नाम है वर्ल्ड राइनो डे, राइट? तो ये दो डे जो है 22 ऑफ सितंबर के याद रखने हैं। कौन सा है? रोज डे एंड वर्ल्ड राइनो डे। रोज डे, वर्ल्ड राइनो डे, दोनों आर से आते हैं। और तीसरा आता है वर्ल्ड रिवर डे। अब जो रिवर डे है ये 22 ऑफ सितंबर को नहीं आता, ये आता है फोर्थ संडे को। 2024 के अंदर जो फोर्थ संडे है ये कब पड़ा है? ये पड़ा है 22 ऑफ सितंबर को। तो इसीलिए 2024 में जो वर्ल्ड रिवर्स डे है वो आता है 22 ऑफ सितंबर को। अदरवाइज ये सितंबर के फोर्थ संडे को आता है वर्ल्ड रिवर्स डे, राइट? तो 22 ऑफ सितंबर रोज डे एंड वर्ल्ड राइनो डे अच्छे से याद करने हैं। रिवर डे जो है ये फोर्थ संडे को आता है सितंबर के, राइट? नेक्स्ट बात करते हैं 23 ऑफ सितंबर की, जानेंगे आज की। तो आज है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज जो होती है तो उसका ये डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज है। ये बेसिकली जो डेफ लोग होते हैं उनके लिए होते हैं। साइन लैंग्वेज डेफ लोगों के लिए है, जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी दी जाती है साइन लैंग्वेज यूजर्स के लिए। तो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज कब आता है? 23 ऑफ सितंबर को, राइट? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द पार्टनर कंट्री फॉर वर्ल्ड फूड इंडिया 2024? वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में पार्टनर कंट्री कौन थी? कहां पे हुआ है ये वर्ल्ड फूड इंडिया 2024? तो ये हुआ है दिल्ली के अंदर, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में ये हुआ है वर्ल्ड फूड इंडिया 2024। तो इसमें जो पार्टनर कंट्री थी वो कौन सी थी? पार्टनर कंट्री थी जापान। और वियतनाम एंड ईरान जो है ये कौन सी थी? ये थी फोकस कंट्रीज। फोकस कंट्रीज थी कौन सी? वियतनाम एंड जापान जो है ये फोकस कंट्रीज थी, और जापान थी पार्टनर कंट्री। किसमें? वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के अंदर। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है पार्टनर कंट्री जापान है, फोकस कंट्रीज वियतनाम एंड ईरान। ये हुआ है 19 ऑफ सितंबर से शुरू हुआ था, 22 ऑफ सितंबर तक ये चला था। और किसने होस्ट करवाया है? इसको होस्ट करवाया था मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने। कहां पे? भारत मंडपम न्यू दिल्ली के अंदर, राइट? नेक्स्ट 16th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज काकड़ू हेल्ड इन। एक्सरसाइज काकड़ू,
एक्सरसाइज काकड़ू का 16th एडिशन की ये एक्सरसाइज हुई है। किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है नेवी से। किससे रिलेटेड है एक्सरसाइज काकड़ू? ये नेवी से रिलेटेड है। कहाँ पे हुई है? डार्विन के अंदर हुई है। डार्विन कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। डार्विन ऑस्ट्रेलिया में ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है। कौन से एडिशन की है? 16th एडिशन की है। नेवल एक्सरसाइज है और इसका थीम क्या था? इसका थीम था रीजनल कॉपरेशन थ्रू ट्रस्टेड एंड प्रूवन पार्टनरशिप। थीम क्या था? रीजनल कॉपरेशन थ्रू ट्रस्टेड एंड प्रूवन पार्टनरशिप। 30 से ज्यादा कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट करा है। 30 से भी ज्यादा कंट्रीज ने, मतलब बहुत सारी कंट्रीज आ गई। तो इट मींस ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज थी। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज थी, राइट? मल्टीलेटरल एक्सरसाइज थी ये। तो इंडियन नेवी की तरफ से गए थे P8I एयरक्राफ्ट। अगेन इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेवी की तरफ से कौन से एयरक्राफ्ट गए थे? P8I एयरक्राफ्ट वहां पे पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचे थे इंडियन नेवी की तरफ से, राइट? कहां पे हुई है? ऑस्ट्रेलिया, डार्विन के अंदर। नेक्स्ट है रिसेंटली विच पोर्ट ट्रांसफर 95% शेयर्स ऑफ अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट के 95% शेयर जो है, सॉरी, कौन सा पोर्ट है जिसके 95% शेयर्स अडानी पोर्ट को दिए गए हैं, अडानी पोर्ट को ट्रांसफर किए गए हैं? मैंने उल्टा बोल दिया था। तो कौन से पोर्ट के 95% शेयर्स जो है जो वो अडानी पोर्ट के नाम पे आए हैं? तो पोर्ट का नाम है गोपालपुर पोर्ट। गोपालपुर पोर्ट के 95% शेयर्स जो है वो अडानी पोर्ट ने ले लिए हैं, राइट? कहाँ पे है ये गोपालपुर पोर्ट? गोपालपुर पोर्ट है ओडिशा के अंदर। लोकेशन का पता होना चाहिए। कहाँ पे है गोपालपुर पोर्ट? ओडिशा के अंदर है। ये रही इसकी लोकेशन, गोपालपुर पोर्ट की, ओडिशा के अंदर, राइट? नेक्स्ट है पीएम आशा स्कीम इज फॉर। पीएम आशा स्कीम, पीएम आशा स्कीम जो है ये किसके लिए है? तो ये स्कीम है फार्मर्स के लिए। किसके लिए है? फार्मर्स के लिए है। फार्मर्स की इनकम को सिक्योर करने के लिए ये स्कीम जो है ये लॉन्च करी गई है। इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि कई बार फार्मर्स जो होते हैं उनको एमएसपी से कम रेट पे अपनी जो क्रॉप है वो बेचनी पड़ती है। तो उसके बीच का जो गैप है उसको फिलअप करने के लिए पीएम आशा स्कीम लाई गई है। तो अप टू 25% तक का जो गैप है वो यहाँ पे फिल किया जाएगा अंडर पीएम आशा स्कीम। तो पीएम आशा की फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। आय क्या होता है? इनकम। तो इनकम को सिक्योर करने के लिए बेसिकली ये स्कीम जो है लॉन्च करी गई है। तो इसके लिए 2025-26 तक जो फाइनेंशियल आउटले रखा गया है वो रखा गया है 35,000 करोड़ का। कितना है? 35,000 करोड़ का फाइनेंशियल आउटले इसके लिए रखा गया है। कब तक? 2025-26 के लिए। तो ये वाली जो स्कीम है ये प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस सपोर्ट स्कीम और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, इन दोनों को मर्ज करके ये स्कीम जो है लॉन्च करी गई है। पीएम आशा स्कीम कौन सी दो स्कीम्स को मर्ज करके लाई गई है? प्राइस सपोर्ट स्कीम एंड प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, इन दोनों को मर्ज करके ये स्कीम जो है लॉन्च करी गई है। इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं? एक तो प्राइस सपोर्ट स्कीम है, दूसरा प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है, तीसरा है प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम और चौथा है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। तो ये चार है इस स्कीम के कंपोनेंट्स, राइट? नेक्स्ट है रिसेंटली द फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, NRAI, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। कब से कब तक? 1985 से लेकर 2009 तक। इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है तो इनका नाम हमें बताना है। तो इनका नाम है बलजीत सिंह सेठी। नाम क्या है? बलजीत सिंह सेठी। तो इन्हीं के टाइम पीरियड में इंडिया ने पहला ओलंपिक मेडल जीता था और शूटिंग में पहला गोल्ड मेडल भी इन्हीं के टाइम पीरियड में जीता था 2008 में। 2008 में अभिनव बिंद्रा जो गोल्ड मेडल लेकर आए थे ओलंपिक में वो इन्हीं के टाइम पीरियड में वो लेकर आए थे। 2008 में आई थिंक बीजिंग ओलंपिक के अंदर ये लेकर आए थे, राइट? कौन सी ओलंपिक थी? बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर ये गोल्ड मेडल लाए थे, राइट? नेक्स्ट है मोहम्मद शफी पंडित। मोहम्मद शफी पंडित,
रिसेंटली इनकी डेथ हो चुकी है। तो ये कौन थे? जो मोहम्मद शफी पंडित थे, ये पहले मुस्लिम आईएएस ऑफिसर थे। कहां से? कश्मीर वैली से पहले मुस्लिम आईएएस ऑफिसर थे। 1969 का जो बैच था उसमें इन्होंने आईएएस का पेपर क्लियर करा था और पहले मुस्लिम आईएएस ऑफिसर बने थे कश्मीर वैली से, राइट। नेक्स्ट है ईरानी कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ईरानी कप कौन सी गेम से रिलेटेड है? तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है। अब बात करते हैं ईरानी कप 2024 की। 2024-2025 का जो ईरानी कप है ये पहले मुंबई के अंदर होना था, लेकिन अब इसका वेन्यू शिफ्ट करके क्या कर दिया गया है? लखनऊ कर दिया गया है। तो कहां पे होना है? ये लखनऊ के अंदर होना है। कब से कब तक है? अक्टूबर 1 से लेकर 5 तक, 1 से 5 अक्टूबर तक चलेगा ईरानी कप। कहां पे होना है? लखनऊ के अंदर ये होगा। तो इसमें कौन सी टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी? जो रणजी ट्रॉफी जीत चुकी है, रणजी ट्रॉफी विनर्स मुंबई जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा, और दूसरी जो नेशनल सिलेक्शन कमेटी जिस टीम को सिलेक्ट करेगी बाकी इंडिया में से, राइट, तो वो टीम इसमें पार्टिसिपेट करेगी। कौन सी? एक तो रणजी ट्रॉफी विनर्स है, दूसरे है बाकी इंडिया में से जिस टीम को नेशनल सिलेक्शन कमेटी सिलेक्ट करेगी वो टीम यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी, राइट। तो नाम क्या है? ईरानी कप 2024। कहां पे होने जा रहा है? लखनऊ के अंदर होने जा रहा है। कब से कब तक है? 1 से लेकर 5 अक्टूबर तक ये चलेगा। नेक्स्ट है पंगनूर काऊ। पंगनूर काऊ कौन सी स्टेट की है? तो ये है आंध्र प्रदेश की। वर्ल्ड की मोस्ट ड्वार्फ काऊ है। ड्वार्फ क्या होता है? वर्ल्ड की मोस्ट ड्वार्फ काऊ है, सबसे छोटी गाय है वर्ल्ड की, राइट। तो रिसेंटली अभी ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, पीएम मोदी ने वेलकम किया है न्यू बॉर्न काफ जिसका नाम है दीप ज्योति। तो काफ का नाम भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, पूछा जा सकता है क्योंकि पीएम मोदी का नाम इनके साथ जुड़ गया है, इन्होंने वेलकम किया है तो नाम पूछा जा सकता है। तो पंगनूर काऊ की अगर हम हाइट की बात करें तो 70 से 90 मीटर टॉल है और 200 केजी से भी कम इसका वेट है, और वर्ल्ड की ये मोस्ट ड्वार्फ कैटल ब्रीड है। वर्ल्ड की मोस्ट ड्वार्फ कैटल ब्रीड है और दिन का 1 से लेकर 3 लीटर तक दूध देती है। तो इसमें 8% के आसपास फैट होता है। तो बेसिकली ये जो है काऊ है ये किस लिए फेमस है? क्योंकि ये वर्ल्ड की मोस्ट ड्वार्फ कैटल ब्रीड है। कहाँ के नेटिव है? आंध्र प्रदेश की। नाम है पंगनूर काऊ। पंगनूर काऊ इसका नाम क्यों बना है? क्योंकि ये पंगनूर विलेज से है। आंध्र प्रदेश के अंदर एक पंगनूर विलेज है, वहां की ये नेटिव काऊ है, इसलिए इसका नाम पड़ा है पंगनूर काऊ। नेक्स्ट है तिरुपति लड्डू। तिरुपति लड्डू वॉज द जीआई टैग फ्रॉम विच स्टेट? कौन सी स्टेट से तिरुपति लड्डू को जीआई टैग मिला है? तो इसको जीआई टैग मिला है आंध्र प्रदेश से। कौन सी स्टेट से? आंध्र प्रदेश से। तो रिसेंटली जो तिरुपति लड्डू है इस पे कंट्रोवर्सी चल रही है। कंट्रोवर्सी क्या है कि वहां पे आंध्र प्रदेश के अंदर जो तिरुपति लड्डू है ना, तो इसको जो है सस्ते जो ऑयल्स होते हैं, फिश ऑयल, एनिमल फैट से इसको तैयार करके वहां मंदिर में बांटा गया था। तो इसीलिए कंट्रोवर्सी में है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सी स्टेट का है, कहां से इसको जीआई टैग मिला हुआ है। कंट्रोवर्सी क्या है इसके बारे में कोई नहीं पूछेगा, बेसिकली यही पूछा जाएगा कि ये कहां से जीआई टैग्ड है, राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ अमूर फैल्कन। फैल्को एमुरेंसिस इसका साइंटिफिक नेम है, अमूर फैल्कन। ये क्या है? ये एक माइग्रेटरी बर्ड है। ये जो माइग्रेटरी बर्ड है ये कहां से इसका अभी ये जो जर्नी शुरू हुई है, इसकी जर्नी शुरू हुई है ये जो मंगोलिया वाला पार्ट होता है ना, ईस्टर्न मंगोलिया हो गया, ईस्टर्न रशिया हो गया, तो यहाँ से ये चलना शुरू होता है। तो यहाँ पे नीचे चाइना आ जाता है, नदर्न चाइना से होता हुआ। तो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी स्पेसिफिकली जो मणिपुर वाला पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न में जो मणिपुर वाला पार्ट है वहां पे ये स्टे करते हैं मणिपुर में अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 डेज तक। 15 to 20 डेज तक ये मणिपुर में स्टे करते हैं। उसके बाद ये आगे अफ्रीका, जो अफ्रीका यहाँ पे कॉन्टिनेंट है ना, इसका जो सदर्न पार्ट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो सदर्न पार्ट है वहां तक ये बर्ड पहुंचते हैं, राइट। तो
अभी ये माइग्रेटरी बर्ड है, इंडिया में आकर स्टे इन्होंने करा है 15 से 20 दिन तक ये मणिपुर में स्टे करेंगे। वहां पे आबूर फाल्कन फेस्टिवल भी उस टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है जब ये यहाँ पे आकर स्टे करते हैं। तो इसका IUCN स्टेटस क्या है, तो ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आते हैं। हालांकि कोई ऐसे इंडेंजर्ड या वल्नरेबल कैटेगरी में नहीं आते, लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आते हैं, लेकिन स्टिल मणिपुर में आए हैं तो मणिपुर में इनका वेलकम किया जाता है। तो वहां पे एक फेस्टिवल भी इनके इससे रिलेटेड जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो वहां पे मणिपुर के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, ये तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मणिपुर का जो तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है वहां पे आकर ये स्टे किया था। तो वहीं के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इनकी हंटिंग, पोचिंग, कैचिंग, किलिंग, सेलिंग पे बैन लगा दिया गया है। हालांकि लीस्ट कंसर्न है लेकिन स्टिल इनकी हंटिंग, पोचिंग जो है वहां पे बैन है, आप वहां पे इनकी हंटिंग, पोचिंग नहीं कर सकते। तो लोकली मणिपुर में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो लोकली मणिपुर में इसको काहुई पुइना नाम से जाना जाता है, काहुई पुइना नाम से, राइट। तो लोकली काहुई पुइना नाम से इसको जाना जाता है। अगेन लोकल नाम जो है इसका इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान में रख लेना। तो कहां पे स्टे किया है, मणिपुर के अंदर इन्होंने स्टे किया है, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.